जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन सा रास्ता पकड़ेंगे। अपनी बनाई हुई पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे, बहन जी की बिखरी हुई जमीन समेटने में जुटेंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सियासत का कोई नया फसाना लिखेंगे, या फिर कुछ और। आजम खान का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नफरत बेनकाब हो चुकी है। आखिर तक जेल से वो बाहर ना आ सकें, इसके लिए फच्चर फंसाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जेल से बाहर आ ही गए। वो 23 महीने से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे। इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ आजम खान से कितनी नफरत करते हैं, और एक के बाद एक मिली हुई जमानतें बता रही हैं कि उनके आधार कितने खोखले थे। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिनका कोई ठिकाना नहीं। जमीन हड़पने से लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने, भड़काऊ भाषण देने से लेकर तोड़फोड़ करने और घर कब्जा करने तक। एक एफआईआर तो सहयोगियों के साथ मिलकर बकरी चुराने का है। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 93 मामले रामपुर में हैं, 90 मामले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद दर्ज किए गए। अब सारे मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। कुछ मामले तो ऐसे दर्ज किए गए हैं जो नफरत की सारी पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। जैसे अकेले जुलाई 2019 में ही 22 मामले दर्ज किए गए। 12 जुलाई को रात 2:19 पर एफआईआर लिखी गई। 16 जुलाई को रात 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच 8 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह 18 जुलाई की रात 10:30 बजे से 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक 10 मामले दर्ज किए गए। मतलब पूरी रात जागकर पूरा थाना अकेले आजम खान के खिलाफ मुकदमे लिखता रहा। 2023 से 2 साल तक योगी आदित्यनाथ ने 77 साल के आजम खान को जेल में डाले रखा, लेकिन एक भी मामले में इतने पुख्ता सबूत या दलील पेश नहीं कर सके कि उन्हें और लंबे समय तक जेल में सड़ाया जा सके। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की। 17 सितंबर तक की, जब आखिरी मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। लगा अब तो वो बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही योगी को लगा कि अब तो आजम बाहर आ जाएंगे, तभी पुलिस ने शत्रु संपत्ति के मामले में नई धाराएं जोड़ दी। लेकिन 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया। अदालत भी समझ गई कि आजम खान से सियासी शत्रुता साधी जा रही है। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। आजम के दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने 7 बजे ही सवेरे जेल पहुंच गए थे, लेकिन उनकी रिहाई रोक दी गई। क्यों? कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेच फंसा दिया गया। पता चला कि आजम खान पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसमें 3-3 हजार रुपए के 2 चालान थे। उन्होंने चालान नहीं भरा था, इसलिए रिहाई रोक दी गई। 10 बजे कोर्ट खोलने के बाद एक आदमी ने 6,000 रुपए की रकम जमा की। वहां से ईमेल के जरिए रसीद सीतापुर जेल भेजी गई। तब जाकर आजम खान की रिहाई का मुहूर्त बना। वो जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले। हजारों समर्थक उनका स्वागत करने के लिए जेल पहुंचे हुए थे। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। बेटे अदीब ने कहा, आज के हीरो आजम खान साहब हैं। पूरे 23 महीने बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर तब जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलेगा। इसे लेकर राय बंटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम समाजवादी पार्टी से खफा हैं। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा के भी कुछ बयानों को देखें तो लगता है कि आजम परिवार महसूस करता है अखिलेश यादव ने उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी। लेकिन क्या यह नाराजगी इतनी बड़ी है कि वो पार्टी छोड़ने या तोड़ने के बारे में सोचे? उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि यह लगभग असंभव है। आजम खान को लेने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा जत्था उमड़ पड़ा।
सीतापुर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहित भारती समेत कई नेता दल बल के साथ सुबह सुबह ही जेल पहुंच गए थे। छत्रपाल ने तो कहा कि हम सब लोग आजम खान का स्वागत करने आए, वो हमारे नेता हैं। बाहर आने के बाद पार्टी और भी जोरदार और मजबूती से उनका स्वागत करेगी। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा खुद पहुंची थी। वो आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। उनके बसपा में शामिल होने के सवाल पर रुचि वीरा ने कहा कि आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं। बहुत सी पार्टियां हैं जो चाहेंगे कि आजम साहब उनकी पार्टी से जुड़ जाएं। मुझे तो किसी भी बात से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कोई फैसला लेंगे। वो सपा के संस्थापक हैं। उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका सम्मान करते हैं। सब लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब वो बाहर आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार ने आजम खान को गलत मामलों में फंसाया था। कोर्ट के फैसले से यह बात साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों पर सीतापुर की बिस्वान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और सपा नेता अतीक अहमद ने कहा, आजम खान जहां हैं वहीं बने रहेंगे। आजम खान का जेल से बाहर आना कितनी बड़ी घटना है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि सुबह से ही सीतापुर में धारा 144 लगा दी गई थी। आजम खान की रिहाई को देखते हुए जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 100 पुलिस वाले अतिरिक्त तैनात किए गए थे। समर्थकों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। भीड़ को संभालने के लिए, ट्रैफिक संभालने के लिए 50 पुलिस वाले अलग से लगाए गए थे। सीतापुर जेल के बाहर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। 25 गाड़ियों का पुलिस ने चालान कर दिया। इसके बावजूद हजारों लोग पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच आजम खान को जेल के अंदर से ही गाड़ी में बैठाकर बाहर निकाला गया। लेकिन राजनीति यहां नहीं है। राजनीति है कि आजम खान क्या चाहते हैं, क्योंकि सीनियर एडवोकेट जुबैर खान के मुताबिक आजम खान जेल से बाहर आने के बावजूद 2027 का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी तरह उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा हो चुकी है। ऐसे में उनका भी अगला चुनाव लड़ना मुश्किल है। अब्दुल्ला को 17 महीने जेल काटने के बाद फरवरी 2025 में जमानत पर रिहा किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान का परिवार जब खुद चुनाव नहीं लड़ सकता तो फिर वो अपनी ताकत किसके पीछे लगाना चाहेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आजम का जेल से बाहर आना विपक्षी एकता, मतदाता ध्रुवीकरण और सत्ता पक्ष की रणनीति पर गहरा असर डालेगा, यह तय है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत हो सकती है, जहां आजम खान का प्रभाव 2017 से कमजोर पड़ा था। लेकिन आजम या उनके परिवार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने उन्हें खुला न्योता दिया है, हमारी पार्टी में आइए। वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जेल में उनसे मुलाकात की थी सीतापुर जाकर। अगर आजम समाजवादी पार्टी से अलग कोई रास्ता चुनते हैं तो मुस्लिम दलित वोट में बंटवारा तय है, जो आखिर में भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन सवाल है कि आजम क्या अपनी बनाई हुई पार्टी से बगावत करने को तैयार हैं? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।